गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम ये सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ब्रिंगिंग अप करी वाला। ठीक है, हमने इसमें क्या पढ़ा था? करी जो है एक एलिफेंट है जो कि 5 मंथ्स का था जब उसको टेकिंग केयर ऑफ के लिए एक मतलब कि जो ह्यूमन बींग है या एक बच्चा है वो लेके आ गया था अपने पास। ठीक है, और उसका एक ओल्ड फ्रेंड और कीपर था साथ में। जो करी के हमने पढ़ा था कि वो किसी की जान बचाने के लिए कैसे गया था, ये चीज़ हम रीड करेंगे आज। कल हमने इतना पढ़ा था कि जो करी है वो कुछ भी टूटा फूटी ट्विक्स है वो सब नहीं खाता है, वो अच्छा सा खाना खाता है। ठीक है, इट वॉज, यहाँ से कल हमने यहाँ तक रीड किया था, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। ओके, ये कोई ईजी टास्क नहीं है सैपलिंग लाना, किसके लिए? करी के लिए। ओके, आई had to climb all the kinds of tree to get most delicate and tender twigs. मुझे हर टाइप के ट्री पे कूदना पड़ता है, कितना भी डेलिकेट नाजुक क्यों ना हो या टेंडर ट्विग्स के लिए। ठीक है, टू गेट का मतलब मिलने के लिए, पाने के लिए। कौन से? डेलिकेट और टेंडर ट्विग्स। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेस, क्योंकि वो जो है ना यंग, यानी कि जो अभी अभी नई नई ब्रांचेज उगी होती है उसको खाने का बहुत शौकीन है। एंड द बेनियन ट्री का भी, विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स, जो कि मतलब कि कैथेड्रल होता है जो आपका बहुत ही ज़्यादा लीव से भरा होता है, वो उसको खाने का शौकीन था। एंड branches I was gathering some one spring day in the March when I suddenly heard Curry calling me in the distance. ठीक है, जब मैं ऐसा इकट्ठा कर ही रहा था इन चीज़ों को कि एक दिन, स्प्रिंग का मतलब मौसम होता है, जो उस दिन क्या हुआ, मार्च के दिन करी ने अचानक से मुझे बुलाया, आवाज़ लगाई कुछ दूरी पे। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, जैसा कि हम जानते हैं कि वो बहुत यंग था। द कॉल वॉज मोर लाइक ऑफ दैट ऑफ ए बेबी दैन एलिफेंट। ठीक है, अब तो वो थोड़ा सा यंग हो गया था बट फिर भी उसकी जो साउंड थी वो बेबी जैसी ही लग रही थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मुझे लगा कि कोई ना कोई उसे हर्ट कर रहा होगा। ठीक है, एंड वन सेकेंड, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. ठीक है, जो जहाँ पे मैं उसको छोड़ के आया था ना, तो मैं वहीं पे गया जहाँ पे मैं करी को छोड़ के आया था, फॉरेस्ट के किनारे पे। बट ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ पे नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने हर जगह देखा लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। जब मैं पानी के किनारे पहुंचा तो मुझे वहाँ पे एक करी नज़र आया, बट वहाँ पे मुझे कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिखा जो कि पानी के अंदर स्ट्रगल कर रहा था। ओके, देन इट रोज हायर, फिर वो कुछ ऊपर उठा एंड इट वॉज ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, फिर दिखाई दिया ये तो सूंड है किसकी? मेरी एलिफेंट की। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग, मुझे लगा कि वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड ऑफ हिम। ठीक है, मैं हेल्पलेस महसूस कर रहा था, यानी कि मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं पानी में कूद भी जाता तो इतने बड़े हाथी को मैं सेव नहीं कर सकता था। ठीक है ना, तो आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, मुझसे बहुत बड़ा था। बट आई सो हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। ठीक है, किनारे तक वो स्ट्रगल करता हुआ आया और ट्रम्पेट होता है जो हाथी की आवाज़ होती है, वो मुझे आवाज़ लगा रहा था, मेरी आंखों की तरफ देख रहा था। देन स्टिल ट्रम्पटिंग Then, still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a baby lying flat on the bottom of the river. जैसे उसने मेरे को पानी के अंदर खींचा, स्ट्रीम के अंदर, तो मैंने देखा कि एक बच्चा जो है वो पानी में नीचे लेटा हुआ है। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वो समवट अफ्लोट, यानी वो पूरा पानी नीचे तो नहीं टच कर रहा था बट कुछ कुछ जो है अफ्लोट का मतलब तैर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू टेक माई ब्रेथ and then Curry was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. ठीक है, मतलब कि जो मैं तो बाहर निकला अपनी सांस लेने के लिए, मैंने देखा जो करी है वो
पानी में अपने जो है पैर बिल्कुल सैंड के अंदर उसने गिरा रखे हैं, दबा रखे हैं, एंड उसकी जो ट्रंक है वो आगे बढ़ी हुई थी, जैसे वो मेरे लिए वेट कर रहा है। आई डाइव अगेन, मैं दोबारा से डाइव किया मैंने, एंड पुल्ड डाउन द बॉडी, ड्रोन बॉडी टू दी सरफेस, और जो डूबी हुई बॉडी थी उसको मैं सरफेस पे लेके आया। नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, मैं इतना अच्छा स्विमर नहीं था। आई कुड नॉट स्विम एश्योर, मैं किनारे तक तैर नहीं सकता था। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो स्लो करंट थी यानी धारा थी पानी की, वो ऑलरेडी मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, करी हु वॉज यूजली स्लो एंड ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water when where I saw him stretch out his trunk again। ठीक है, फिर मैंने देखा कि ऑल दो करी वॉज वेरी लेजी एंड पोंड्रस था, बहुत स्लो था, लेजी था, फिर भी वो खींचता हुआ आया हमारी तरफ हॉक की तरह, और हाफ वे इनटू द वाटर वेयर आई सो हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, मैंने देखा कि उसने अपनी ट्रंक को जो है सूंड को स्ट्रेच किया, और आई रेज्ड अप माई हैंड, मैंने अपना हाथ उठाया, एंड आई इट स्लिप्ड, और वो स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं फिर से पानी में जा रहा हूँ। But this time I found that the water was not so deep, जो पानी है इतना डीप नहीं है। So I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow। मैं नीचे की तरफ दोबारा गया और मैंने जोर से अपने पैरों को नीचे की तरफ पुश किया, किक किया, और मैं वापस से ऊपर की तरफ, जो पुश लगा मेरा, नीचे पहले मैंने मारा, फिर वो ऊपर की तरफ वापस आ गया एरो की तरह। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रोनिंग बॉय विद माई हैंड, इस सच को, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस सच की बजाय कि मैंने एक बच्चे को जो है, लड़के को, उसको डूबते हुए को अपने हाथ से पकड़ रखा था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरी बॉडी पानी में ऊपर आई, आई फेल्ट ए लेसो अराउंड माई नेक। ठीक है, लेसो का मतलब झंझनाहट सी उसको महसूस हुई, जैसे लासो होता है रोप विद ए नोज एट द एंड, जैसे किसी ने रस्सी से पकड़ लिया हो। ठीक है ना, उसको फील हुआ जैसे किसी ने रस्सी से मेरे नेक को पकड़ लिया है। दिस फ्राइटेंड मी, मैं तो डर गया इससे। ठीक है, मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे ऐसा लगा कि कोई वाटर में से एनिमल है जो कि मुझे स्वेलो करने वाला है। आई हर्ड करी स्क्विलिंग, फिर मैंने करी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, एंड आई न्यू इट वॉज द ट्रंक अबाउट माई नेक, फिर मुझे पता चला कि ये किसकी, करी की ट्रंक है जो कि मेरे नेक के अराउंड है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, हम दोनों को खींच के किनारे पर ले गया। ठीक है, आगे हम जो है कल स्टडी करेंगे इसके आगे। वेट, ओके, तो मिलते हैं कल।